हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की वर्कबुक 2024-25 के कार्यपत्रक 74 और कार्यपत्रक 75 को हल करना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 74 में हम त्रिविमीय वस्तुओं की बनावट को द्विविमीय आकृति के रूप में समझ पाना सीखेंगे कि जब एक त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति में बदला जाता है तो वो कैसी दिखती है। देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियों का किसी समतल पर पृष्ठीय विकास करने पर कौन सी द्विविमीय आकृति बनेगी, मिलान कीजिए। तो मैंने पिछली क्लास में भी बहुत बार समझाया है कि जो एक त्रिविमीय आकृति होती है उसमें क्या होता है, उसमें तीन विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? तीन विमाएं। एक होती है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई और तीसरी होती है ऊंचाई। ये जो तीन विमाएं जिन आकृतियों में पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं 3D शेप्स। और जिन आकृतियों के अंदर दो विमाएं केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई पाई जाती है, लंबाई और चौड़ाई, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम 2D आकृतियां कहा कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? 2D आकृतियां कहते हैं। तो यहाँ पर एक भाग में हमारे सामने 3D आकृतियां दी गई है। इनको जब हम खोलकर किसी समतल पर फैलाएंगे तो फिर वो 2D आकृतियों के रूप में कैसी दिखेगी वो हमें बताना है। जैसे यहाँ पर ये आपका एक घन है, ठीक है। घन को देखो, जब हम 2D आकृति पर फैलाएंगे तो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा, ठीक है। देखो, ये ऊपर का भाग एक, फिर ये पीछे वाला भाग दो और एक ये नीचे वाला भाग, तीन हो गए ये भाग। ये साइड वाला भाग देखो, ये हो गया, इस साइड का भाग ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके मध्य वाला भाग। अब देखो दूसरी आकृति कौन सी है बच्चों? बेलनाकार। कौन सी आकृति है? बेलनाकार। हमें पता है कि बेलनाकार आकृतियों के जो दोनों सिरे होते हैं ये भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और दूसरा सिरा भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है। और जो बीच का सिरा है वो लगभग कैसा होता है? वर्गाकार होता है, या आयताकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आकृति कुछ ऐसी दिखेगी। दोनों भाग देखो वृत्त हैं और बीच में आपका ये वर्गाकार भाग है। फिर तीसरी आकृति है, वो है आपकी शंकु। क्या है? एक शंकु है। तो तीसरी आकृति का जब आप मिलान करोगे तो तीसरी आकृति का 2D के अंदर विन्यास कुछ इस तरह का होगा। अगली आकृति है आपकी ये वाली। इस आकृति को जब हम 2D आकृति में बदलेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगी। फिर इस आकृति को आप जब 2D शेप में बदलोगे तो इसके दोनों भाग देखो कुछ इस तरह हैं, बहुभुजाकार। ये कौन सा भाग है? साइड के जो भाग है वो कैसे हैं? बहुभुजाकार हैं। तो देखो, इस आकृति के साइड के दोनों भाग कैसे हैं? बहुभुजाकार हैं। अंत में बचा आपका घनाभ। कौन सा बचा? घनाभ। घनाभ का आपका मिलान इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा है? हमने एक त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय आकृति में कैसे बदला जाता है, या जब हम एक त्रिविमीय आकृति को तीन विमाओं वाली आकृति को दो विमाओं वाली आकृति में बदलते हैं तो उसका स्वरूप कैसा होता है। अगर आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है तो आपके घर पर चौक का डिब्बा होगा या फिर माचिस का डिब्बा होगा, उसको आप खोलकर या काट कर उससे बनने वाली द्विविमीय आकृति को देख सकते हैं और अच्छे से जान सकते हैं कि एक त्रिविमीय आकृति को जब काटा या तोड़ा जाता है तो वो द्विविमीय आकृति के रूप में कैसी दिखती है। सबके घर पे माचिस या चौक का डिब्बा जरूर होगा। उसको आप खोलकर फिर आप देखें कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। आगे बात करूं मैं कार्यपत्रक 75 की। दिया हुआ है, ठोस वस्तुओं के शीर्ष दर से, सम्मुख दर से, साइड दर से का चित्रांकन कर पाना। यानी कोई ठोस वस्तु है, वो साइड से देखने पर कैसी दिखती है, ऊपर से देखने पर कैसी दिखती है और सामने से देखने पर कैसी दिखती है, ये हमें यहाँ पर सीखना है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई ठोस वस्तुओं के शीर्ष दर से, सम्मुख दर से, साइड दर से के चित्र पर निर्देशानुसार सही का चिन्ह लगाइए। पहली आकृति आपके सामने वो है बच्चों शंकु। कौन सी है? पहली आकृति है वो है आपके सामने शंकु। बोल रहा है बाई साइड से देखने पर। तो देखो, इसका बाया भाग कौन सा है? ये इसका बाया भाग है और ये इसका दाया भाग है।
देखो जब इस बाया भाग से आप देखेंगे तो बाया भाग कैसा दिखाई देगा, बाया भाग आपको एक वृत्त के रूप में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, एक वृत्त के रूप में दिखाई देगा। दूसरी आकृति है, ये आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है। अब देखो इस बॉक्स को जब आप ऊपर से देखोगे, कहां से देखना है, ऊपर से, तो ये वाला भाग ऊपर है, टॉप, ये वाला भाग नीचे, बॉटम वाला, है ना। तो इस आकृति को जब आप ऊपर से देखोगे तो यह आपको कैसा भाग दिख रहा है, ऊपर का जो भाग है वो बच्चों आयताकार दिखेगा। कैसा दिखेगा, आयताकार, एक आयत के रूप की तरह दिखेगा। फिर तीसरी आकृति है, देखो ये कई सारे त्रिभुजों से निर्मित एक आकृति है। तो आप इसको बाई साइड से देखना है, यानी इस भाग से, ये लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड से देखोगे तो यहाँ पर देखो तीन भुजाओं से बनी एक आकृति दिखेगी, और तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को बच्चों हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। फिर चौथी आकृति एक बेलन है। कैसी आकृति है, बेलनाकार। हमें कहाँ से देखना है, दाई साइड से, ये आपकी दाई साइड है। तो दाई साइड से देखने पर कैसा दिखेगा, एक वृत्ताकार भाग दिखेगा, गोलाकार भाग दिखेगा। फिर आगे आपका एक घन दिख रहा है ना। कहाँ से देखना है, ऊपर से, तो यहाँ पर ये ऊपर है यानी टॉप है। और घन का प्रत्येक भाग कैसा होता है बच्चों, वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार। तो इस तरह बच्चों आज की इस क्लास में हमने आपके कार्यपत्रक 74 और कार्यपत्रक 75 दोनों को बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आप कार्यपत्रक 75 को घर पे देखना चाहोगे तो आपके घर पर आप बोतल देखोगे, जग, माचिस, पाइप, इनको ऊपर से, दाएं से, बाएं से आप पार्श्व दृश्य अथवा सामने से दृश्य को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन आकृतियों को हम जब चारों तरफ से देखते हैं तो उनका अलग अलग एरिया किस तरह का हमें दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों कार्यपत्रक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।